देखिए, जिस तरह से प्रसिमन की आज रिपोर्ट आई है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए और खित्ते के आधार पर, असेसिबिलिटी के आधार पर, टेरन के आधार पर उन्होंने सभी खित्तों को रिप्रेजेंटेशन दी है। एसटीएस के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं और इसके अलावा कश्मीरी पंडित समाज जो बड़ी देर से माइग्रेट वहां पर से हो चुका है 30 साल में सरकारों की गलत नीतियों के कारण से, आज आने वाले समय उनकी नॉमिनेशन होगी। कमीशन ने यह भी रिकमेंडेशन किया है कि जो पीओके के लोग हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, उनको भी या वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। कुल मिलाकर के एक अच्छा यहाँ पर सारा माहौल बना है। तो आने वाले समय में इलेक्शन भी होंगे और सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अगर बाकी नेताओं की बात करें, पीडी की बात करें, एनसी की बात करें, कहीं ना कहीं वो जो परिसमन की रिपोर्ट को निकारते ले हैं, उन्होंने काफी इसके प्रोटेस्ट भी किए, तो उस पर किस तरह देखते हैं? देखिए, जहां तक 1996 में जो इन्होंने परिसीमन करवाया था और वहां पर यह भी साथ में रूल पास कर दिया कि 2026 तक ये नहीं हो सकता, कारण इन लोगों ने गलत तरीकों से उस परिसीमन को करवाया था। जिस गांधीनगर सीट में मैं खड़ा हूं, ये 2 लाख वोटर्स की सीट थी और गुरेज की सीट 16,000 की थी, ये गंदरवाल की सीट 30,000 की थी। ये कौन सा न्याय था? आज जब उसको बराबर करने की कोशिश की जाती है तो इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। तकलीफ ये नहीं कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट, तकलीफ इनको ये है कि इनका आधार खिसक चुका है और लोग अब जिस प्रकार से इन्होंने अनियमितता की थी उसको अब मानने वाले नहीं हैं, गुमराह लोगों को करना चाहते हैं, वहां पर का माहौल खराब करना चाहते हैं। उसका बहाना परिसीमन रिपोर्ट को मानना। चुनावों में भाग ना लेना या ना लेना ये इनका डिसीजन हो सकता है, लेकिन जहां तक सवाल है, अभी डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने के बाद इलेक्टर रोल बनेंगे, जो भी समय मिलता है उसके बाद इलेक्शन होंगे। लोगों को उम्मीद है कि चुनी हुई सरकार आई और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कहा था और गृह मंत्री जी ने भी कहा था संसद में कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। उम्मीद करना चाहिए सभी जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार, चुनी हुई सरकार। देखिए, ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है उसी को इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल किया है। ड्राफ्ट रिपोर्ट पे इतने बड़े एतराजात और इतना बड़ा प्रोटेस्ट और इतने बड़े ऑब्जेक्शन हुए, तमाम अपोजिशन पार्टी के तमाम लोगों ने पार्टी से ऊपर उठ करके उसको रिजेक्ट किया, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई बात नहीं मानी। ये एक धोखा है, एक फ्रॉड है और मैं तो कहूंगा कि चुनाव से पहले ये एक धांधली है, क्योंकि आपने डिलिमिटेशन ऐसी की है जो लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और आपने गैप को बढ़ा दिया। जो पिछले डिलिमिटेशन कमीशन ने किया था उससे ज्यादा गलतियां की और जम्मू के इलाके को कश्मीर के साथ लगा के आपने पार्लियामेंट की सीट बना दी। रजौरी पोजीशन हुई, तमाम अपोजिशन पार्टी के तमाम लोगों ने पार्टी से ऊपर उठ करके उसको रिजेक्ट किया, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई बात नहीं मानी। ये एक धोखा है, एक फ्रॉड है और मैं तो कहूंगा कि चुनाव से पहले ये एक धांधली है, क्योंकि आपने डिलिमिटेशन ऐसी की है जो लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और आपने गैप को बढ़ा दिया। जो पिछले डिलिमिटेशन कमीशन ने किया था उससे ज्यादा गलतियां की और जम्मू के इलाके को कश्मीर के साथ लगा के आपने पार्लियामेंट की सीट बना दी। रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ते हैं। किस किस्म का इंसाफ किया? इससे बड़ी बेइंसाफी हो नहीं सकती। इस हदबंदी आयोग ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निराश ही नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा धोखा किया और बहुत बड़ा बेइंसाफी की है। और उसी रिपोर्ट को जो दिखावा कर रहे थे, यहाँ आए 2000 लोगों को जहां जमा किया, 10 मिनट के लिए 2 घंटे के लिए यहाँ आए, कश्मीर गए और उसके बाद उसको फाइनल कर दिया। ये बीजेपी के दफ्तर में बनाई गई रिपोर्ट लगता है और ये बीजेपी जो रूलिंग पार्टी के इशारे पे रिपोर्ट है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, ऐसे है कि हमने तो जब से जब परिसीमन आयोग गठित हुआ था तब से ही हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड था कि हमें खदशा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए ये जम्मू कश्मीर की जो जनता के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। तो आज देखिए, ये आज एक जो रिपोर्ट दोबारा फाइनल रोल उनका आया है उसमें वही रखा गया जो पहले था। आप 1 महीना लगभग पहले जब ये सोशल मीडिया पर आई थी तो बहुत सारे डेपुटेशन, बहुत सारे लोगों ने एजिटेशनें भी की थी कि एक इलाका आपने पूरा रिजर्व कर दिया या ये इलाका उधर जोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी किसी हिसाब से नहीं बनी। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार जो उनको आपत्तियां थी, आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद भी किसी किस्म की उसमें छेड़छाड़, मतलब उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। और जैसे कि आप पूरा बॉर्डर बेल्ट जो है, इन्होंने पूरा बॉर्डर बेल्ट की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो रिजर्व कर दी गई और लीडरशिप को बहुत सारी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश भी की गई। लेकिन कुल मिला के मैं यह कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं पर डिलिमिटेशन कमीशन खरा नहीं उतरा है और खासतौर जम्मू के लोग इसको जब ड्राफ्ट आई हमने तभी पार्टी ने कहा था वी रिजेक्टेड। हमें उम्मीद थी कि इसमें कुछ
फेयरनेस की जाएगी, लोगों के साथ एम्पावरमेंट करने की कोशिश की जाएगी। वैसी कोशिश तो हुई नहीं है। राजौरी और अनंतनाग 6 महीने रास्ता बंद, अभी भी मुगल रोड खुला, बड़ी मुश्किल से खुल गया 2-4 दिन पहले। तो कैसे ये जस्टिस करवाएंगे, लोगों को एम्पावर कैसे कराएंगे? करना साधना पास बंद रहता, त्रेगाम का कुछ इलाका जोड़ा गया, काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ जम्मू में भी दे हैव डन इनजस्टिस विद द पीपल। हाँ, हो सकता है 1-2 जमातों के लिए ये बड़ा सूट कर रहा हो, 1-2 जमातों को उन्होंने कपड़ा अपने हिसाब से काटा है। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन को एक साइज़ दिया गया था, उस साइज़ के मुताबिक काटा है। कर नहीं सकते हो। अपनी पार्टी। तो आपको लगता है कि जो रिजल्टमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज में, आप में बजा है रिजल्टमेंट बजा है, लेकिन मेरी दरखास्त उनसे है कि साहब क्या कर रहे हो, दबे अल्फाजों में बोलते हो, खुल के बोलो। किसने ये ज्यादती की? कहाँ है जाट? कहाँ है वो बॉर्डर रेजिडेंट जो गोली पहली खाता है, उसके लिए कहाँ है? कहाँ है ओबीसी वाला? उनके साथ ज्यादती है। हमें पता है, हमारे भाई है ना कश्मीरी पंडित, अब उनको फिर एक रहम करम हर दरवाजे पे सलाम मारनी है, जनाब हमारा नुमाइंदा, और वरना दे दो यार सीट। वो खुद चुन लेते ना। डेमोक्रेसी में तो खुद लोग चूज करते हैं ना। बहरहाल वॉट एवर दे हैव सेट अ चैलेंज, अपनी पार्टी इज़ रेडी, हम लड़ेंगे, लोगों के पास जाएंगे। हमें लोगों में लग रहा है बदलाव की एक लहर चल रही है, बदलाव आएगा, पसीमत लोग ना हो। तो आपने देखा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का इस परिसीमन की रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना था, जिसमें फॉर्मर डेप्यूटी सीएम हो कवेंद्र गुप्ता जी थे और पीडीपी के स्पोक पर्सन वीरेंद्र सोनू जी, वो भी वहां पर मौजूद थे। और इनके साथ साथ जिक्र करें तो अल्ताफ बुखारी जी, वो भी अपनी पार्टी का अगर जिक्र करते हैं तो उनका भी रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है, जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करते हैं तो उन्होंने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को प्रशंसा की है, सराहा है। और एक तरफ बाकी अपोजिशन पार्टी का अगर जिक्र करते हैं तो उन्होंने इस रिपोर्ट को नकारा है। उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इन पॉलिटिकल पार्टी के जो रिएक्शंस हमने लिए हैं उस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ जम्मू में भी दे हैव डन इनजस्टिस विद द पीपल। हाँ, हो सकता है 1-2 जमातों के लिए ये बड़ा सूट कर रहा हो, 1-2 जमातों को उन्होंने कपड़ा अपने हिसाब से काटा है। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन को एक साइज़ दिया गया था, उस साइज़ के मुताबिक काटा है। लेकिन शायद ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, और इस इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को हुकूमत इस वक्त बीजेपी कर रही है। उन्हें तो मालूम है कपड़ा तो आप अपने हिसाब से काट सकते हो, लेकिन टेलर तो ये लोग हैं। 4 साल से इनडायरेक्टली बीजेपी का राज चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना, बिल्कुल। और 4 साल में तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। 72 साल में जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी ने खराबी की थी, इन्होंने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इन्होंने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और लोग किस पे इनको वोट देंगे? क्या 50 से पार, 5 के पार हो जाएं तो तब बात करेंगे। लेकिन जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसमें ये कहा जाता है कि हमने सभी का ध्यान दिया है, सभी जो जैसे हाँ, सभी कैंडिडेटों का, जो सब कैंडिडेट उनके आएंगे उनका ध्यान उन्होंने दिया। क्यों? उनकी नज़र में तो कैंडिडेट होंगे ना। मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित 90 से निकला वहाँ से, 370 उठाने के बाद आपने कहा डिलिमिटेशन आई। व्हाई डिडंट यू गिव देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ? वहाँ क्यों नहीं? आपने वहाँ क्यों नहीं उनको किए नॉमिनेशन? फिर रहमो करम पे जो आएगा वो कहेगा कौन है। कम्युनिटी खुद चूज करती ना। दे शुड हैव बीन एम्पावर्ड देमसेल्व्स। अब तो ये रहमो करम है ना, जो भी सियासी पार्टी आएगी वो किस फेवरेट को उठाएगी उसको बनाएगी। आप रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो रिजेक्ट करते हैं इस रिपोर्ट को, लेकिन हैविंग सेड दैट आपके पास रास्ता क्या है? यू कांट चैलेंज इट। चलेंगे। मैं देखिए, मैं देखो, मैं ना पीडीपी हूँ, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ, ना कांग्रेस हूँ और ना बीजेपी हूँ। मैं तो सच बोलता हूँ। सच बात यह है भाई, रोना धोना है लेकिन एक्सेप्ट यही करना है। और क्या करोगे? इलेक्शन करना, कराएं इलेक्शन। अब मैं लोगों को ही कहता हूँ इसीलिए, यार टेलर मास्टर ऐसे बनो, इनको 5 के पार नहीं जाने दो। और क्या करेंगे? बाकी कोर्ट इसमें और कुछ तो कर नहीं सकते हो। तो
के अपनी पार्टी। तो आपको लगता है कि जो रिजल्टमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज में आप में बजा है रिजल्टमेंट बजा है, लेकिन मेरी दरखास्त उनसे है कि साहब क्या कर रहे हो, दबे अल्फाजों में बोलते हो, खुल के बोलो किसने ये ज्यादती की, कहाँ है जाट, कहाँ है वो बॉर्डर रेजिडेंट जो गोली पहली खाता है, उसके लिए कहाँ है ओबीसी वाला, उनके साथ ज्यादती है। हमें पता है, हमारे भाई है ना कश्मीरी पंडित, अब उनको फिर एक रहम करम हर दरवाजे पे सलाम मारनी है, जनाब हमारा नुमाइंदा